ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस समय ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो ब्लड ग्रुप पढ़ा था, उस ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ सिस्टम पढ़ा था। एंड इन दिस एबीओ सिस्टम मेनली 4 ग्रुप्स आर प्रेजेंट: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पर, दैट इज़ RH ब्लड ग्रुप। ये एक डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप है और यहाँ पर RH का मीनिंग है राइसेस। तो ये RH ब्लड ग्रुप आज हम स्टडी करेंगे। RH ब्लड ग्रुप को RH फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज RH फैक्टर। ओके। इस ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर और उनके कलीग्स थे विनर, उन्होंने 1940 में डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर करने के बाद। ओके। और जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए मिलता है और उसी के बेसिस पे नाम दिया गया उसको ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पर जो RH ब्लड ग्रुप है इसमें भी एक एंटीजन मिलता है, उसको हम एंटीजन डी बोलते हैं। और ये एंटीजन डी भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है कि जैसे ब्लड ग्रुप ग्रुप ए में एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी प्रेजेंट रहते हैं उनके सरफेस पे। तो ये भी एक टाइप का एंटीजन है और कॉमनली हम इसको RH एंटीजन बोलते हैं, बट इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज नोन एज एंटीजन डी। इस ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर और विनर ने मंकी में डिस्कवर किया था और उस मंकी को राइसस मंकी बोलते हैं। ओके। राइसस मंकी जो हैं ये एक टाइप के मंकीज़ हैं जो मिलते हैं हमारे कॉलोनी के आसपास, घरों के आसपास, विलेज में, और इनका जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको राइसस मकाका बोलते हैं, जिसमें से राइसस जीनस है और मकाका स्पीसीज़ है। तो इसी राइसस का जो RH है, फर्स्ट 2 लेटर हैं RH, उन फर्स्ट 2 लेटर RH को ले करके यहाँ पर नाम दिया गया है RH ब्लड ग्रुप या फिर राइसस ब्लड ग्रुप, या फिर इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर RH फैक्टर बोलते हैं। ओके। तो इस वजह से इसको यहाँ पर डिफरेंट नाम दिया गया है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट लैंडस्टीनर और विनर ने मंकी में, राइसस मंकी। आप इनका फिगर भी देख सकते हैं जैसा दिया हुआ है कि इस तरह से दिखाई देते हैं राइसस मंकी। ओके। और इनको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी बोलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सेल में कुछ सिंथेसाइज हो रहा है तो उसके लिए हमारे उस सेल के अंदर जीन होंगे। तो यहाँ पर जो RH है वो RH एक टाइप की प्रोटीन है और ये आरबीसी की सरफेस पे मिलती है। और प्रोटीन है तो इसकी सिंथेसिस एक जीन के थ्रू कंट्रोल होती है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और R जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैपिटल R ये डोमिनेंट जीन रहता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी का एक दूसरा रिसेसिव फॉर्म होता है कि आप जानते हैं कि अगर कोई जीन है तो उसके 2 फॉर्म रहते हैं, एक डोमिनेटिंग और दूसरा रिसेसिव। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो R जीन है, RH फैक्टर को, RH प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए उसके 2 फॉर्म है, कैपिटल R डोमिनेंट जीन जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और स्मॉल r रिसेसिव जीन जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, दैट डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, जो प्रोटीन की सिंथेस नहीं करेगा यहाँ पर। ओके। तो अगर ये 2 जीन हैं तो आपको पता है कि जीन हमेशा पेयर में रहते हैं और उन पेयर्स को यहाँ पर एलील्स बोलते हैं। सो देयर आर 3 एलील्स ऑफ RH ब्लड ग्रुप, कि अगर किसी का RH ब्लड ग्रुप है तो उसमें आपको 3
एलील्स मिलेंगे। RH ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एलील्स रहेंगे। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप अगर A है तो A को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एलील्स हैं, IA एंड IO, याद होगा आपको। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि जो ब्लड ग्रुप है RH, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एलील्स हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल R, और आपको पता है कि अगर कैपिटल R एक साथ हैं तो होमोजाइगस कंडीशन होगी ये, और हो सकता है कि कैपिटल R के साथ स्मॉल r है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और इसमें देखिए कैपिटल R में तो दोनों डोमिनेटिंग जीन है, बट कैपिटल R स्मॉल r में एक कैपिटल R डोमिनेटिंग है, दूसरा रिसेसिव है। और आपको पता है कि अगर कहीं पर डोमिनेटिंग जीन आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव को हाइड कर देता है। तो पहली कंडीशन होमोजाइगस है, दूसरी कंडीशन हेट्रोजाइगस है। यहाँ पर स्मॉल r है बट फिर भी ये डोमिनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पर ये RH फैक्टर को या RH प्रोटीन को RBC के सरफेस पे बनाते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ये दोनों में से एक भी जीन प्रेजेंट होता है, RBC के ऊपर RH फैक्टर मिलता है, तो उनको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं और उनको RH प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये RH पॉजिटिव प्रोटीन जो रहेगी वो RBC के सरफेस पे आपको मिलेगी, मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती है। तो अगर कोई पर्सन कैपिटल R एलील्स का है या फिर कैपिटल R स्मॉल r एलील्स का है तो वो दोनों कंडीशन में RH पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और इन दोनों कंडीशन में उसके RBC की सरफेस पे RH फैक्टर या एंटीजन D मिलता है। वही अगर दूसरा है यहाँ पर कि स्मॉल r एक साथ आ गया, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है बट ये रिसेसिव कंडीशन है। और ये जो रिसेसिव कंडीशन है इसमें RBC के सरफेस पे आपको RH फैक्टर नहीं मिलेगा और इसीलिए उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज RH नेगेटिव। और इस केस में जो पर्सन रहेगा वो RH नेगेटिव रहेगा, उसके RBC के सरफेस पे आपको किसी भी टाइप का कोई RH एंटीजन या एंटीजन D नहीं मिलेगा। ओके, सो RH प्रोटीन एब्सेंट ऑन द RBC मेम्ब्रेन। ओके, तो इस तरह से ये इनके जीनोटाइप हो गए। जीनोटाइप देखिए यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं RH ग्रुप के, 3, कैपिटल R स्मॉल r। बट इनके जो फिनोटाइप मिलेंगे वो आपको 2 ही मिलेंगे, या तो वो RH पॉजिटिव होगा या फिर क्या मिलेगा आपको RH नेगेटिव मिलेगा। ओके, RH पॉजिटिव होने के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर देख रहे हैं आप, और नेगेटिव होने के लिए सिर्फ एक ही एलील्स रिस्पॉन्सिबल है जो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा RH पॉजिटिव जो होते हैं वो डोमिनेंट रहेंगे। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल डोमिनेंट रहते हैं और द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, क्योंकि ये RH प्लस डोमिनेटिंग जीन से रिलेटेड है। ओके, तो ये डोमिनेंट रहेंगे, और ये रिसेसिव से रिलेटेड है तो ये रिसेसिव रहेंगे। ओके, तो ओवरऑल RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट और द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसके अलावा देखिए अगर हम देखें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन्स को, तो उनके फिनोटाइप में कोई डिफरेंट नहीं होगा। सो RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नॉर्मल दिखेंगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ रहेगी उनमें, और उनमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होगा, हेल्दी रहेंगे। ओके, यहाँ पर फिर भी हम इसको पढ़ते हैं तो उसका रीजन है कि हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका आगे बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। इसके अलावा इन आवर ह्यूमन पॉपुलेशन 80 to 90% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव की है, और जो 10 से 20% मिलेंगे वो आपको जो ह्यूमन पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको RH नेगेटिव की मिलेगी। तो ओवरऑल जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव की रहेगी यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये था फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ RH फैक्टर कि RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया, कहाँ डिस्कवर किया, इसको दूसरा नाम क्या है, इसके अलावा इसके एलील्स जो रहते हैं, इसका जो जीनोटाइप है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने फिनोटाइप मिलेंगे, कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन सा रिसेसिव है। ओके, तो ये